क्यों वो मुझसे ज्यादा सफल है? मैं भी मेहनत करता हूं, फिर भी मैं पीछे क्यों रह जाता हूं? आज की कहानी एक ऐसे साधक की है जो हर किसी से खुद की तुलना करता है और इस तुलना में खो बैठता है अपनी शांति, अपना आनंद, अपना लक्ष्य। पर एक दिन एक भिक्षु से हुई बातचीत ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब हम दूसरों की दौड़ में खुद को मापते हैं तो हम अपनी मंजिल भूल जाते हैं। अरुण एक युवा साधक था। आश्रम में उसका मन लगता था, पर मन के एक कोने में एक बेचैनी थी। हर बार जब वो किसी और साधक को तेज प्रगति करते देखता, वो उदास हो जाता। गुरुदेव, राहुल हर दिन 3 घंटे ध्यान करता है, मैं तो बस 1 घंटा ही कर पाता हूं। अनया को सब पसंद करते हैं, मैं तो जैसे बस एक नाम मात्र हूं यहां। उसका ध्यान बाहर के नामों और दूसरों की गति पर केंद्रित था। एक दिन उसने गुरु भिक्षु से पूछा, क्या मैं कभी उन जैसा बन पाऊंगा? भिक्षु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं, बस धीरे से बोले, कल सुबह पहाड़ी पर मेरे साथ चलना। अगली सुबह अरुण और भिक्षु पहाड़ी की ओर निकले। रास्ता कठिन था, कहीं कीचड़, कहीं पत्थर, कहीं ढलान, कहीं चढ़ाई। कुछ दूर चलने के बाद भिक्षु रुक गए। उन्होंने इशारा किया, देखो वहां उस पेड़ के नीचे 2 पौधे उग रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। अरुण ने देखा। भिक्षु बोले, क्या छोटे पौधे को बड़ा बनने की जल्दी है? अरुण चुप रहा। फिर भिक्षु ने पास के झरने की ओर इशारा किया, यह पानी अपनी ही गति से बहता है, यह नहीं सोचता कि दूसरा झरना कितना तेज है। फिर तू क्यों सोचता है? भिक्षु ने कहा, हर आत्मा की यात्रा अपनी होती है, कोई तेज चले, कोई धीरे, मंजिल सबकी अलग है। तू अगर सूरज को देखकर रोए कि वो इतना चमकता है, तो तू चांद की शांति कैसे पाएगा? अरुण की आंखों में आंसू थे। तो क्या तुलना करना गलत है? भिक्षु, तुलना करना स्वाभाविक है, पर उसमें डूब जाना आत्मघात है। हर बार जब तू तुलना करता है, तू खुद की ऊर्जा किसी और की परछाई में जला देता है। विकास तब होता है जब तू सिर्फ खुद की बीती अवस्था से तुलना करता है और खुद से बेहतर बनने की ओर बढ़ता है। अरुण ने गहरी सांस ली। उस दिन से उसने दूसरों को प्रेरणा के रूप में देखना शुरू किया, प्रतियोगिता के रूप में नहीं। हर ध्यान, हर अभ्यास अब अपने आप से एक वादा था, मैं कल से बेहतर बनूंगा, सिर्फ अपने लिए। अब वो मुस्कुराता था जब कोई और सफल होता था, क्योंकि उसे पता था दूसरों की रोशनी से अपनी लौ कम नहीं होती। जब तक तू जल रहा है, तू रास्ता दिखा रहा है। तुलना का जहर चुपचाप आत्मा को मारता है। खुद को समझो, अपनी गति को स्वीकारो और जीवन की यात्रा को अपना बनाओ। जैसे कमल कीचड़ में भी खिला होता है, वैसे ही हम अपनी शांति दूसरों की दौड़ से अलग भी पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में मैं अपनी गति से सुंदर हूं लिखें और ऐसे ही भावपूर्ण कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।